जब से ये गूगल का स्पैम अपडेट आया है उसके बाद से लोगों में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो चुका है कि अपनी साइट को दोबारा से जो है उसका ट्रैफिक कैसे रिकवर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि लोगों को द्वारा बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि हाउ टू रिकवर देयर ट्रैफिक आफ्टर द गूगल स्पैम अपडेट। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं गाइस कि अगर जब ये स्पैम अपडेट आया है, आप जिस भी कीवर्ड पर रैंक कर रहे थे, अब आपकी जगह कोई और साइट रैंक कर रही है। इसका मतलब ये है कि गूगल उसको जो है सही से आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि ये हमारे यूजर्स का प्रॉब्लम जो है ये साइट सही से सॉल्व कर रही है, इसीलिए उस साइट को गूगल ने अब अप पे कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एक कॉमन सी बात को समझने की ज़रूरत है। देखिए, अगर मैं पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके बताऊंगा गैस, तो इसमें बहुत बड़ा एनालिसिस होता है कि आपकी साइट क्यों गिरती है और आप उसको कैसे दोबारा से रिकवर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि सिंपल से सिंपल शब्दों में समझाने की, क्योंकि ये पूरा का पूरा लॉजिक है और गूगल जो है बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है। उसको ज़्यादा एडवांस में चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एडवांस में बात करोगे तो बहुत बड़े बड़े एसईओ एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर्स होते हैं जिनके अपने अपने थॉट्स होते हैं और वो डेफिनेटली शेयर करते हैं कि आप अपने ब्लॉगिंग में कैसे जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो और इन अपडेट्स को कैसे जो है आप डील करके उसको रिकवर कर सकते हो अपनी ट्रैफिक को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आपको आपकी ट्रैफिक जब लॉस हुई है और कोई दूसरी साइट रैंक कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो गूगल की सभी गाइडलाइंस, सभी पॉलिसीज़ को सही से फॉलो कर रही है और हो सकता है कि आप में कहीं ना कहीं गलतियाँ हुई हैं और इसीलिए आपको जो है गूगल ने डी रैंक कर दिया है। देखिए, गूगल से अगर आपकी रैंकिंग कम्प्लीटली जो है लॉस्ट हो चुकी है तो ये एक बड़ा इश्यू है। लेकिन अगर आपकी रैंकिंग ड्रॉप हुई है तो गाइस ये इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है जिसको आप जो है अपनी साइट को ही छोड़ने पर आप जो है विवश हो जाओ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको जो है आपकी ट्रैफिक पूरी तरह से लॉस्ट हो चुकी है, आपके कीवर्ड्स रैंक नहीं हो रहे, इंडेक्स नहीं हो रहे, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको बड़े इश्यू हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करूंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उस दोस्त के साथ जिसको अभी इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस स्पैम अपडेट के बाद जो है बहुत बड़ा झटका लगा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। देखिए दोस्तों, आप लोग यूके बेस्ड एक साइट को जानते होंगे, द डेली माल। उसका भी ट्रैफिक जो था वो एकाएक जो है 50% तक गिर गया था सडनली, और वो गाइस ब्रॉड कोर अपडेट्स की वजह से गिरा था। गूगल जो है बहुत सारे अपडेट लेके आता है, जिसमें से जो ब्रॉड कोर अपडेट्स होते हैं गाइस वो एक बड़ा अपडेट होता है। उसमें गूगल उसको बताता भी है कि हम इस तरह के अपडेट लेके आ रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स जो होते हैं या फिर एसईओ एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग फिर समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ ड्रॉप तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है गाइस कि ब्रॉड कोर अपडेट्स में अगर आपकी ट्रैफिक गिर रही है और उसके बावजूद भी बाद में वो रिकवर हो जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि गूगल का कोई भी अपडेट आता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांस ये दिया जाता है कि आप अपनी साइट को दोबारा से ग्रो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको जो है एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि आपको अपने सर्च कंसोल में जाकर के सबसे पहले, अगर आपका पूरा ट्रैफिक लॉस हुआ है, आपका ट्रैफिक गिर चुका है, इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम आ रही है कि इंडेक्स नहीं हो पा रहा है, आपके कीवर्ड्स गायब हो चुके हैं, इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले अपने सर्च कंसोल में जाना है। सर्च कंसोल में जाकर के चेक करना है कि क्या आपको कोई मैनुअल एक्शन तो नहीं आया, ठीक है। अगर वहाँ पर कोई मैनुअल एक्शन आ रहा है गाइस तो उसका रीज़न जो है गूगल वहाँ पे पूरा का पूरा बताता है। अगर ऐसा कोई इश्यू है तो डेफिनेटली आपकी साइट पूरी तरह से पेनलाइज हो चुकी है। लेकिन अगर कोई मैनुअल एक्शन नहीं है, अगर आपका सिर्फ रैंकिंग ड्रॉप हुआ है, आपकी जो कीवर्ड्स थे वो डी रैंक हो चुके हैं, तो ऐसे केस में उसको रैंक किया जा सकता है। अब देखिए, मेरी जो साइट थी उस पर 70% तक ट्रैफिक गिर गया, ठीक है। लेकिन उसमें स्टिल बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो रैंक हो रहे हैं। मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो रैंक कहाँ हो रहे हैं, क्योंकि जब मैं उस कीवर्ड को सर्च करता हूँ तो मुझे इंटरनेट पर नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उसको उन कंट्रीज़ से क्लिक आ रहे हैं जहाँ पर वो अभी भी रैंक हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने मेजर चेंजेस और देखे हैं वो ये है गाइस कि जब भी मैं किसी कीवर्ड को सर्च करता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने अमेजन के ऊपर कोई एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया। अब अमेजन के ऊपर अगर मैंने आर्टिकल पब्लिश किया तो अगर जो अमेजन की जो क्वेरीज हैं, मैं जब उसको सर्च कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादातर जो है फोरम साइट्स और अमेजोन का ही अपना कस्टमर सर्विस पोर्टल्स जो है ओपन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब गूगल ज़्यादा से ज़्यादा रिलीवेंसी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और इसीलिए आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कितना ज़्यादा रिलीवेंट हो उस पार्टिकुलर कीवर्ड के लिए, उस क्वेरी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आपका ट्रैफिक लॉस्ट हुआ है
तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप मल्टी निश साइट्स में आप गलत तरीके से जो है एक एक कैटेगरी में आर्टिकल्स को सबमिट कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपकी साइट की स्पीड लो हो जाए, गूगल उसको भी डी रैंक कर देता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर किया है कि गूगल जैसे पेज स्पीड को भी जो है एक रैंकिंग फैक्टर की तरह कंसिडर करता है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी साइट हैक हो चुकी हो, कोई आपने जो है स्पैमी बैकलिंक बना दिया हो, ठीक है। तो ये सभी रीजंस भी हो सकते हैं कि आपकी साइट को डी रैंक किया गया है, आपकी कीवर्ड्स को डी रैंक किया गया है। लेकिन अगर आप जो है इन सभी चीज़ों को एक एक करके जो है एनालाइज करोगे तो आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए आप जाकर के प्रॉपर तरीके से एक एसईओ टूल जैसे कि सेमरस में यूज करो, वहाँ पर जाकर के आप इन सभी चीज़ों को जो है एक ही बार में एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इन सब चीज़ों पे बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी जो ट्रैफिक लॉस हुई है, इसका मतलब ये है कि आपने जो है गूगल के अकॉर्डिंग जो है काम नहीं किया है। गूगल जब रिलीवेंसी की तरफ जा रहा है, रिलीवेंसी मतलब ये है कि आप किसी कीवर्ड पे अगर रैंक कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि अब आप EAT के फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हो, जो कि गूगल का अपना ही एक अपडेट था। गूगल का जब 2018 में एक मेड अपडेट आया था, मेडिकल साइट्स को बहुत ज़्यादा डिरैंक किया गया था, जिसमें गूगल ने EAT के फॉर्मूले को ज़्यादा इस्टेब्लिश किया था। इसका मतलब था कि एक्सपर्टीज, अथॉरिटी और ट्रस्टवर्दी, मतलब कि अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप अपनी साइट को बना रहे हैं तो गूगल आइडेंटिफाई कर लेगा, तो आपको रैंक करेगा। अगर आप मान लीजिए कि एक जैसे कि मान लीजिए सर्जन है, अगर आप सर्जन के बारे में कोई भी डेटा दे रहे हो तो गूगल आपको रैंक करेगा, क्योंकि पता है कि गूगल को कि आप एक सर्जन हो और आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से ऑथेंटिसिटी को सर्च किया जाता था। इसके अलावा गाइस ये भी पॉसिबल था कि जो आपके बैकलिंक्स बने हुए हैं, जहां जहां से आपको अथॉरिटी मिली हुई है, वो साइट्स भी आपको अगर बैकलिंक दे रहे हैं, क्वालिटी बैकलिंक मिला हुआ है, ठीक है। अगर आपको क्वालिटी बैकलिंक मिला हुआ है तो ऐसे केस में जो है आपको रैंक किया जा रहा था। क्वालिटी बैकलिंक्स का मतलब हो गया कि आप जो भी अपना टारगेटिंग कर रहे हो, अपने आर्टिकल्स को लिख रहे हो, उससे रिलेटेड, उस नीच से रिलेटेड साइट्स भी आपको जो है सपोर्ट कर रही हैं कि भाई ये साइट बढ़िया है, और ऑलरेडी वो साइट्स भी अगर अच्छी हैं तो अल्टीमेटली आपका अगर हाई DAPA साइट से अगर आपको बैकलिंक मिल रहा है तो आपको ज़्यादा ऑथेंटिक समझा जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ तक मैंने इस चीज़ को एनालाइज़ किया दोस्तों, तो गूगल इतना ज़्यादा रिलेवेंसी की तरफ जा रहा है कि वो नीच रिलेटेड साइट्स को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, ठीक है। अब आप मान लो कि मैंने मान लो कि एक पार्टिकुलर जैसे व्हीकल के ऊपर आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। अब उसमें भी मान लो कि मैंने कोई एक पार्टिकुलर व्हीकल को ही चूज कर लिया। जैसे मान लो हम सब इंडिया में हैं, हमने जो है टाटा को चूज कर लिया, हम एक टाटा नैनो कार पे बनाएंगे अपनी वेबसाइट, ठीक है। अब टाटा नैनो कार पे या तो टाटा रैंक होगी या तो हम रैंक हो सकते हैं, या फिर कोई फोरम साइट्स रैंक होंगी जब भी कोई क्वेरी की बात आएगी। लेकिन चूंकि आपको इनिशियल में गूगल रैंक नहीं करेगा, क्योंकि गूगल आपको इनिशियली नहीं आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन जैसे ही आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा गाइस, और आप टाटा नैनो पे ही आप काम कर रहे हो, तो गूगल आपको भी रैंक करना शुरू करेगा कि भाई ये भी एक ऑथेंटिक बंदा है, हम टाटा मोटर्स की साइट्स के साथ साथ फोरम साइट्स के साथ साथ इसको भी रैंक करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिलेवेंसी की तरफ जाना है दोस्तों। और अगर आपकी साइट इस पार्टिकुलर स्पैम अपडेट में पेनलाइज हुई है तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि गूगल जो है सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है कि आप जो है क्वालिटी पर फोकस करो, दोबारा से क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करो, ठीक है। मैंने बोला ना कि जो साइट आज किसी कीवर्ड पर रैंक हो रही है, गूगल के फिर कोई ब्रॉड कोर अपडेट आए, कोई स्पैम अपडेट आए, फिर से जो है वो डी रैंक भी हो सकती हैं अगर वो गूगल की पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करेंगी। लेकिन पीछे से अगर आपने फिर से फॉलो करना शुरू कर दिया है तो हो सकता है कि उस स्पैम अपडेट में आपको रैंक कर दिया जाए और जो आज रैंक कर रही हैं उनको पीछे कर दिया जाए, ठीक है। तो यही जो होता है लॉजिक होता है गूगल का। गूगल हर बार जो है बहुत सारी साइट्स को पेनलाइज करता है, बहुत सारी साइट्स को ऊपर कर देता है, लेकिन जब बात आती है कंप्लीटली पेनलाइजेशन की तो वहाँ पर दोस्तों मैनुअल एक्शंस आ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी साइट पर अगर कोई मैनुअल एक्शन नहीं है तो आपका साइट बिल्कुल सेफ है। अभी भी आप क्वालिटी कंटेंट को पब्लिश करो और उसके साथ साथ आप काम करो गूगल की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। देखिए यहाँ पर एक चीज़ को और भी ध्यान देने की बात है कि गूगल को ज़्यादा कन्फ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने किसी SEO एक्सपर्ट से जो है इस चीज़ को सुना था गाइस कि अगर आपको ये लगता है कि यार 400 वर्ड में भी इस पार्टिकुलर क्वेरी को जो है सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है, 400 वर्ड में भी सॉल्व हो रहा है, तो आप 400 वर्ड का भी पब्लिश कर सकते हो, ठीक है, 500 वर्ड का भी पब्लिश कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप मीनिंगलेस कंटेंट्स को जो है पब्लिश करते चले जाओ, 2000 5000 वर्ड्स को पब्लिश कर दो, अननेसेसरी कंटेंट्स को। गूगल को एक एक्टिव वॉइस में डेटा चाहिए, वो उसको डायरेक्ट क्वेरी का आंसर चाहिए, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को बहुत ही मीनिंगफुल लिखें, बहुत ही रिलेवेंसी के साथ लिखें, कीवर्ड्स का सही प्लेसमेंट करें, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान दें। गूगल को अब जो भी कंटेंट अपने यूजर्स को दिखाना है गाइस, उसको 100% सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। और यही रीज़न है कि आप सभी लोगों की साइट डी रैंक हुई है, क्योंकि आपने इन सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ गलतियां जो है अपनी साइट पर जरूर किया होगा। हो सकता है कि आपके बैकलिंक सही ना हो सकता है कि आपने क्वालिटी कंटेंट ना फोकस किया हो, आपने पुअर कंटेंट लिख दिया हो, थिन कंटेंट्स हो सकता
सकता है कि आपकी साइट हैक हो चुकी हो, किसी के द्वारा स्पैमी बैकलिंक्स बना दिया गया हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन सभी चीज़ों की वजह से जो है आपकी साइट जो है डी रैंक हुई है। लेकिन अगर जब बात आती है कि बैकलिंक्स के बारे में, तो बैकलिंक को तो आप ईजिली जा करके अपना ट्रेस कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो उसको। सेमरस में जब आप ऑडिट करोगे अपनी साइट को तो वहाँ पर बैकलिंक आपको बता दिया जाएगा। और सेमरस इतना परफेक्ट टूल है गाइस, वहाँ पर आपको सारे टॉक्सिटी स्कोर भी बताया जाता है। जो उनका टॉक्सिक स्कोर निकालने का जो तरीका है वो गाइस कि कितने सारे आपको रिस्की बैकलिंक्स बने हुए हैं और कितने सारे आपके वर्दी बैकलिंक्स बने हुए हैं। अगर रिस्की ज़्यादा होता है तो फिर आपको ज़्यादा टॉक्सिक स्कोर देखने को मिलता है, ठीक है। सो ऐसे केस में इन सभी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपकी साइट जो है प्रॉपर वेल तरीके से परफॉर्म कर रही थी और वो एकाएक जो है डाउन हुआ उसका ट्रैफिक, तो इसका मतलब है कि आपने गूगल की किसी ना किसी गाइडलाइंस को जो है अनफॉलो किया है, ठीक है। सो इन सभी चीज़ों से अगर आपको बचना है तो आप गूगल के बिल्कुल साथ में ही काम करें, उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करें। ऐसा नहीं कि आप जो है कुछ भी कंटेंट पब्लिश कर रहे हो और यूज़र को उसमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, बिल्कुल मीनिंगलेस आपका कंटेंट है, तो गूगल को ये सब पसंद नहीं है, ठीक है। और जो गूगल का स्पैम ब्रेन है वो बिल्कुल AI बेस्ड सिस्टम है। जो आपने गूगल का स्पैम अपडेट देखा गाइस, वो एक स्पैम ब्रेन है गूगल का जो बिल्कुल AI पर बेस्ड है। और AI के जरिए गूगल इस अपडेट को ला करके बहुत सारी साइट्स को जो है पेनलाइज कर दिया है, ठीक है। तो जो वो AI बेस्ड अपडेट किया गया है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा हिटिंग हुई है बहुत सारी साइट्स में। लेकिन स्टिल गूगल का सिर्फ एक ही कहना है कि आप दोबारा से जो है कंटेंट को पब्लिश करो, क्वालिटी के साथ पब्लिश करो, फोकस करो, हमारे दोबारा भी अपडेट्स आएंगे तो हम आपको रैंक कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप पॉसिबल है तो दोस्तों आप सही कंटेंट पब्लिश करो। अगर इसके बावजूद भी बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है तो गलती गूगल में तो नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि गूगल स्पेसिफिकली आपको जो है टारगेट तो कर नहीं रहा है दोस्तों। गूगल सभी साइट्स को एक ही स्पेसिफिक क्वेरी के लिए टारगेट करता है और अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो सभी लोग अपनी साइट पे डाउन ट्रेंड देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है सारी गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो आप अप ट्रेंड भी देख सकते हो, आपकी साइट का ट्रैफिक फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसी बहुत सारे लोगों से मैं जानता हूँ, कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई थी, उनकी ट्रैफिक भी जो है ऊपर उठना शुरू हो गया। मेरे कुछ निच साइट्स थे जिन पे इंप्रेशंस क्लिक्स वगैरह आने शुरू हो गए थे, क्योंकि वो निच साइट्स थे। तो मैंने आपको इसी बेस पे बताया कि गूगल ज़्यादातर रिलेवेंसी पे काम कर रहा है, तो अगर आप निच बेस्ड साइट्स को बना रहे हो ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल है। सो इन सभी चीज़ों से आपको जो है गाइस कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा, थोड़ा बहुत तो आपके अंदर मोटिवेशन हुआ होगा कि हम अपनी साइट पे काम कर सकते हैं। क्योंकि एकाएक 70 to 90% का जो ट्रैफिक लॉस हुआ है वो एक बहुत बड़ा लॉस था, ठीक है। उसमें कई सारे लोग डिमोटिवेट हो गए थे भाई कि अब आगे करना क्या है। लेकिन फिर भी आप अभी भी काम कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है गाइस। बस आपको जो है फोकस करना है क्वालिटी कंटेंट पे एंड गूगल की गाइडलाइंस। जो भी गूगल की गाइडलाइंस है उसका मैंने पिछला वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, मैंने उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। आप सभी लोग अगर उसको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने समझाने का प्रयास किया कि आप अपनी साइट को रिकवर कैसे कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको शेयर करना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। सब्सक्राइब आप अपने अकॉर्डिंग करना, अगर आपको पसंद आ रहा है चैनल को तो आप जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी इस वीडियो को आप जरूर से ज़रूर शेयर करना। थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।